अब मेरी बात सुनो, मैंने मैकेनिज्म क्यों लिया था, मैंने मैकेनिज्म क्यों नहीं हाँ लिया था, अब सुनो। एक होता है बीटा गामा अनसैचुरेटेड, एसिड। अब इसका क्या मीन सर, ये क्या भला है सर? देखो, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, सर ये क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा बीटा कीटो एसिड, लेकिन ये बीटा गामा क्या है? तो देखो सेम सेम चीज बच्चों, सेम चीज आपको करनी है। देखो सबसे पहले तो आप लिखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, ये हो गया आपका एसिड, ये आपका एसिड है, ठीक है ना बच्चों। और अब आपको निकला है बीटा और गामा। भाई सुनना, क्या लिखना है बच्चों आपको, बोलो रे क्या लिखना है? आपको लिखना है बीटा और गामा। यानी कि सर देखो, सबसे पहले तो अल्फा पोजीशन निकालो, CH2 CH CH। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो बहुत सिंपल है सर जी। देखो ये अल्फा पोजीशन, ये जीरो, ये अल्फा, ये बीटा, और ये गामा पोजीशन, यानी सर बीटा और गामा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये बन गया ना आपका प्रोडक्ट, समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। अगर इस तरह का सिस्टम दिखे, देखो मैं नेम भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, मैं नेमिंग भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना साथ साथ। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब होता है सर डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना चाहिए बीटा और गामा पे। पहले बीटा बीटा पे कीटोन ग्रुप था ये वाला, अब बीटा और गामा पे कौन है बच्चों? आपका आपका प्यारा डबल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको हीट करूं, या इस आप सिंपल है, आप सीधा ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के प्रेजेंस में अगर मैं इसको हीट करूं, या नॉर्मल हीट करूं बच्चों, नॉर्मल हीट करूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, CO2 निकाल दो, क्या बचा? सी, यहाँ पे CH2 है, ठीक है ना, तो देख लेना वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH, और देखो ये CH2 और ये एक H, तो क्या बन गया? CH3 प्लस CO2 बन गया हमारा प्रोडक्ट। मैसेज करके बताओ प्रोडक्ट समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। सभी को ये दो प्रोडक्ट समझ में आए? एक और एग्जांपल देखो भाई, ध्यान से सुनो, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। देखो एक मिनट, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसका डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। आप देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और इसके ऊपर मैंने बस हीटिंग की भाई, मुझे रिएजेंट यूज करने की भी जरूरत नहीं, बस हीट किया मैंने। तो आपने समझ जाना है कि सर ये आपकी जीरो पोजीशन, अल्फा, बीटा, गामा, आप बोल दो ये डेल्टा होती है आगे, ठीक है ना, आगे डेल्टा होती है, आप समझ जाना सर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड। तो सर बहुत सिंपल है सर जी, इसमें से CO2 को निकाल दो, क्या बचा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्रो ब्यूट इन, क्या बना? ब्यूट टू इन, नेमिंग मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, ब्यूट टू इन बना, ये प्रोडक्ट बना, और इसके साथ साथ CO2 गैस निकल गई। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे? डिकार्बोक्सिलेशन। सभी बच्चों को क्लियर है? सबको जल्दी बताओ, सभी बच्चों को सामने वाली चीज क्लियर है, यस और नो? जल्दी बता दो मुझे, एकदम जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सभी बच्चों को क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन सुनो, फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। देखो क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, लक्ष देवनाई का, देखो मराठी भी बीच में यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग undergoes undergoes रेडियली। बच्चों रेडियली का मतलब होता है फास्ट, या फिर मैं लिख देता हूं फास्ट, रेडियली लिख दूं या फास्ट लिख दूं, एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रेडियली डीकार्बोक्सिलेशन,
डिकार्बोक्सिलेशन, इनमें से किसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा? क्वेश्चन सुन लो भाई। अब पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं बच्चों, इन दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। किसका किसका? बीटा कीटो एसिड का, बीटा कीटो एसिड का, और ग्यामा बीटा, ग्यामा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इन दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत खतरनाक स्पीड से होता है, बहुत फास्ट होता है। आप सभी को पता है ना कैसे होता है, मैकेनिज्म तो आप अब जानते हो अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन याद रहे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अगर दिखाई दे तो, और बीटा कीटो एसिड अगर दिखाई दे तो, ये दोनों एक ही चीज के लिए बने हैं। क्या? हम दोनों बने हैं CO2 रिलीज करने के लिए। समझे या नहीं समझे? ये दोनों CO2 को रिलीज करते हैं अपने अंदर से। मैसेज करो बच्चों, ये लाइन क्लियर है सभी को? सबसे फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन किसका होता है? तो आप बोलोगे सर बीटा कीटो एसिड का और ग्यामा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होता है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है ना। अब मैं ऑप्शन दे देता हूं कि किसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। बहुत ध्यान से सुनो, किसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। ए ऑप्शन CH3 COO माइनस Na प्लस, बी ऑप्शन ध्यान देना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे CH2 लिख देता हूं मैं, देखना CH2 C डबल बॉन्ड O OH, सी ऑप्शन लिख देता हूं, ध्यान देना बच्चों, सी ऑप्शन में लिख देता हूं H2CO3, और बच्चों डी ऑप्शन में लिख देता हूं Na2CO3। जल्दी बताओ इन चारों में से सबसे फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा? एकदम फास्ट, जल्दी बताओ। ABCD में से बता दो सबसे फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा। तो आप बोलोगे सर जीरो अल्फा बीटा कीटो एसिड, यानी कि इसका डिकार्बोक्स, इसका, अरे इनका भी होगा, इसमें से भी CO2 बाहर निकलेगा, इसका भी CO2 बाहर निकलेगा, इसका भी CO2 बाहर निकलेगा। लेकिन बच्चों सबसे फास्ट तो इस बंदे का होता है। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी से। बीटा कीटो एसिड या बीटा ग्यामा अनसैचुरेटेड एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होता है। सभी बच्चों को डिकार्बोक्सिलेशन समझ में आया? मैसेज करो। सभी बच्चों को डिकार्बोक्सिलेशन समझ में आया? यस और नो बताओ। सभी बच्चों को डिकार्बोक्सिलेशन क्लियर है? आइए एक और मेथड पढ़ते हैं डिकार्बोक्सिलेशन का, जस्ट उसके अपोजिट। मेरी बात सुनो, एकदम सेम है। इसमें भी देखो, इसमें क्या यूज किया था हमने, देखो RCOO माइनस Na प्लस, मान लो ये सॉल्ट यूज किया था, ये सॉल्ट हमने यूज किया था इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों, और हीटिंग की थी, हीट किया था तो यहां से भी CO2 बाहर निकला था और प्रोडक्ट मिला था RH। ये वाली रिएक्शन आपकी थी स्टेप डाउन रिएक्शन। कैसी थी बच्चों? यानी कि कार्बन का नंबर कम हो रहा था, लेकिन उसके अपोजिट दूसरी रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन। क्या यूज किया मैंने वर्ड? कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखना इस नेम रिएक्शन को। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना बच्चों। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। सिंपल बता रहा हूं, सिंपल एकदम, डिटेल में नहीं बता रहा इसको, काम चलाओ बता रहा हूं। डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी रिएक्शन को रिपीट करेंगे। देखो कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। लेकिन ये वाली रिएक्शन आपकी स्टेप अप रिएक्शन है। क्या है बच्चों? स्टेप अप, यानी कि इसके अंदर प्रोडक्ट के जो कार्बन हो गए, ठीक है, इसको मैं डिटेल में पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सुनो, यहां पे लिख देता हूं, ये आपकी स्टेप अप रिएक्शन है और ये डिकार्बोक्सिलेशन आपकी कैसी थी? स्टेप डाउन थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो सब बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, काम की चीज बता रहा हूं, काम की चीज, ध्यान दो। फाइनल रिएक्शन है, इसको समझ लो और आपके 4 मार्क्स कंफर्म कर लो। ये रिएक्शन को समझ लो और आपके नीट के 4 मार्क्स, कल के और आज के लेक्चर से नीट के 4 मार्क्स कंफर्म कर लो। मेरी बात सुनो, मान लो बच्चों ये मेरे पास कार्बन ले लेता हूं, ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस
और Na+ है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो बच्चों। आपको मैं थोड़ा सिंपल एक केमिस्ट्री की थोड़ी बातें बता दूं बच्चों। एनोड होता है, एक कैथोड होता है, आप सबको पता है बच्चों। एक होता है एनोड और दूसरा होता है बच्चों कैथोड। दूसरा क्या होता है बताओ? कैथोड होता है। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, हाँ या ना? बताओ पहले यस और नो। मैं बताता हूं बच्चों। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और बच्चों कैथोड पे होता है रिडक्शन। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। ये बात क्लियर है? अब सबको पता है? नहीं पता तो समझ लो मेरी बात को बच्चों। दो रॉड हम डिप करते थे कभी भी सॉल्यूशन के अंदर। एक रॉड होता था हमारा एनोड और दूसरा रॉड होता था हमारा कैथोड। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है क्या एक्चुअल में इसका मतलब? मान लो मेरे पास कोई ए है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब वो किस में चला जाएगा? A+। और मान लो ए के पास मान लो निगेटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो ए के पास निगेटिव चार्ज है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर इसके अपोजिट चलता हूं मैं, कोई ए है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बन जाएगा A-। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और बच्चों ध्यान से सुनना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बोलो ऑक्सीडेशन। और ये आपकी रिएक्शन कहां पे होगी? ये एनोड पे होगी और ये आपकी रिएक्शन होगी कैथोड पे। वापस से सुन लो, अगर ऊपर वाली रिएक्शन देखो, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी ए का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ये रिएक्शन आपकी एनोड पे चल रही होगी। ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, खा लिया और A- में चला गया। ए ने इलेक्ट्रॉन खाया, ए का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन यानी कि कैथोड की रिएक्शन। सभी बच्चों को मेरी दो बातें समझ में आई? एनोड पे कोई भी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और कैथोड पे कोई भी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। आप बोलोगे सर आज हमें रिएक्शन एक्चुअल में समझ में आ रही है कि मैकेनिज्म एक्चुअल क्यों पढ़ते हैं। देखो समझ में आ, यहाँ पे देखो सब। देखो ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसको पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सर उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इसलिए तो ऑक्सीजन पे निगेटिव क्यों दिया? क्योंकि सर उसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो O था वो किस में चला जाएगा? O- के अंदर। पहली बात तो सामने वाली चीज क्लियर है सभी को? बताओ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब मुझे बताओ, देखो मैं कितनी छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, आप समझो फिर मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो था सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट देखो सामने सर, CH3 C डबल बॉन्ड O सर, इसका मतलब है, इस O- का मतलब है सर जी, देखना इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, दिखा 3, ओके बॉन्ड वाला 3 4 5 6 और 7। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का अगर मैंने ऐसे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O- तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप होशियार बच्चे हो, इसको अब हटा देता हूं मैं, ठीक है ना? अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों। यहाँ पे माइनस है और इसके पास अगर निगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दूं, एक तरफ एनोड डालू एक तरफ कैथोड और नीचे आपका ये वाली चीज है, ठीक है ना? नीचे आपके पास ये वाली चीज है, सॉल्ट है। तो आप बोलोगे सर एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या बना रहे? C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कि सर पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
और सर इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। पहली बात तो सबको समझ में आया। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। निगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, ठीक है ना, जल्दी बताओ। अब बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन। अब देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, देखो अब मेरी बात बहुत कान खोल के सुन लो, ये वाली चीज देखो सामने वाली देखी सबको। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये कभी स्टेबल नहीं होता, कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो ये बोलता है कि मुझे रिएक्शन करनी है। तो भाई होता क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या बना, देखो सर CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, देखो ये वाली एक लोन पेयर, ये दूसरी वाली लोन पेयर, ये दूसरी देखो पहले तो मैकेनिज्म समझो, उसके बाद ट्रिक तो पढ़ाऊंगा मैं। और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पे, और इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गए, दिखाई दे रहा है सबको ये वाला। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप जोड़ दो, जोड़ दिया, समझ में आया सभी को। इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के बाद यहां से क्या बन गया आपका, बोलो क्या बाहर निकल गया, CO2। यानी एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई आपकी, CO2 गैस रिलीज हो गई, और बचा क्या, CH3 रेडिकल। बच्चों ऐसे बहुत सारे रेडिकल बनेंगे, ऐसे बहुत सारे CH3 बनेंगे, हाँ या ना, ऐसे बहुत सारे CH3 बनेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ के, एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या बनाया उन्होंने, इथेन बनाया। एक दूसरे के साथ जोड़ के इथेन बनाया। इज इट क्लियर और नॉट, मैसेज करके बताओ सभी को। शॉर्टकट में यहां तक की बातें क्लियर है, मतलब ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया आपको, एक शॉर्ट वे में बताया कि होता क्या है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि सर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो लूज किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये रेडिकल बन गया। रेडिकल यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री दिख गया आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा क्या, सर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सर इस CH3 पे भी रेडिकल और इस कार्बन पे भी रेडिकल, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, CO2 रिलीज हो जाएंगी, और ये सारे CH3 एक दूसरे से जुड़ के क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं पूरा डिटेल में इसको अभी ले जाने नहीं वाला, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। अब मेरी बात सुनो, ट्रिक, सीधे ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है ना बच्चों। देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, और ट्रिक से सीधे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपका स्टार्टिंग होगा, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और मान लो बच्चों K प्लस है, और अगर इन्होंने एरो पे दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या दे दिया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। इन पानी तो होगा यार, सॉल्ट के साथ पानी भी दे देंगे वो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे सर कि बहुत सिंपल है, पहले तो CO2 बाहर निकाल दो, पहले तो CO2 बाहर निकाल दो, प्लस सर ये CH3 के रेडिकल बनाओ ना, बना दिए सर जी रेडिकल। ऐसे बहुत सारे रेडिकल एक दूसरे के साथ जोड़ दो, यहाँ पे दो लेके चलो, तो दो CO2 बाहर निकलेंगे, और आप बोलोगे सर ऐसे दो रेडिकल बनेंगे, इनको जोड़ दो। तो अब मुझे बताओ, इनको जोड़ने के बाद आपका इथेन बना या नहीं, जल्दी बताओ। तो एक तो आपका अल्केन बनेगा, यानी कि इथेन, एक तो आपका अल्केन बनेगा, अल्केन बनेगा। अब मेरी बात सुनो, सर इधर जितने कार्बन थे, यहाँ पे एक मान लो एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का नंबर थोड़ा ज्यादा है, समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ। चलो ये स्टेप अप स्टेप डाउन छोड़ दो, बस एक बात क्लियर है आप सभी को, हाँ स्टेप अप स्टेप डाउन छोड़ो मत। यहाँ पे देखो कार्बन का नंबर बढ़ चुका है, और वहां पे कार्बन का नंबर कैसा था बच्चों, यार थोड़ा सा इधर देखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो मैं इसको रफ करके वापस समझाता हूँ, मुझे क्या बताना है, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो इस चीज को, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अगर मेरा एक CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है और Na प्लस है, ऐसे में दो ले लेता हूं जानबूझ के, दो क्यों ले लो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे में दो ले लेता हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं पानी के प्रेजेंस में, तो आप बोलोगे सर आपको पता है CO2 बाहर निकालो, CO2 बाहर निकालो, तो दो CO2 बाहर निकल गए, प्लस अब आपको पता है सर CH3 का रेडिकल बनेगा, और इस CH3 का क्या बनेगा, रेडिकल। अब रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, सुनो अभी एक बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे, इधर देखो, अब यहाँ पे सर ऐसे दो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे,
और आपके पास बनाएंगे ये नीचे वाला एक और ऊपर वाला एक। तो मेरी बात सुनो, ये CO2 रिलीज भी हो गया, देखो CO2 भी रिलीज हो गया आपका, और ऊपर ऊपर से यहाँ पे ऐसे कितने बनेंगे अपने पास, देखो यहाँ पे ये CH3 यानी कि यहाँ पे मान लो एक एक कार्बन था, इन वाले इसको देखो, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, स्टेप अप रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पे कपलिंग हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कपलिंग हो रही है। कपलिंग यानी कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ आके जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। सभी बच्चों को बात क्लियर है, बताओ। अरे देखना यार, ये वाला एक CO2, इधर वाला ऊपर वाला एक CO2 दिख रहा है, ये वाला एक CO2 और ये नीचे वाला एक CO2, कितने हो गए, 2 CO2। हाँ तो दो ही, अरे पहले तो मैंने इनको एक देखो, अभी मैंने सेपरेट करके लिखा ना इनको, पहले मैंने कैसे लिखा था पता है, पहले मैंने ऐसे लिखा था, कैसे, ये 2 ऐसे लिखा था, अब मैंने इनको सेपरेट करके लिखा, एक ही बात है ना। अब इनको मैंने सेपरेट करके लिखा, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग से लिखा, आप समझ में आया। पहले मैं अलग सेपरेट एक साथ लिखा, आप बस इनको अलग से लिखा क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्लियर है, ये वाला एक CO2, दूसरा CO2, और ये 2 एक दूसरे के साथ कपलिंग करके इथेन बनाएंगे, समझे आप, बोलो। एग्जाम्पल लो अभी, देखो अब बारी एग्जाम्पल की, और आप मुझे बताना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। देखो CH3 CH2, शॉर्ट ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये O- और Na+, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, यहाँ पे क्लियर लिख देता हूं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप बोलोगे सर जी इसका 2 ले लो ना, फिर ठीक है 2 ले लिया, तो मुझे बताओ पहले तो क्या रिलीज करोगे आप, CO2 रिलीज करोगे। मुझे बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे, जल्दी बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा बच्चों, 4 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 CH3। अब समझा क्या, रिएक्टेंट में मान लो 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली सर दिस इज योर स्टेप अप रिएक्शन। अब ज्यादा क्लियर हुआ सबको, बोलो अब ज्यादा क्लियर हुआ। हमने इसका डबल किया, हमने इसका डबल कर दिया, हाँ दो, वो कोई नहीं, ठीक है ना, आप 2 लिखो, ठीक है ना, 2 CO2 रिलीज होगा। बच्चों सभी को कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है, मैसेज करो यस और नो। 1 मिनट मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, बोलो सबके सब मैसेज करके। सभी बच्चों को कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे आप प्रोडक्ट बताओ, बिल्कुल गलत प्रोडक्ट मत बताना, बिल्कुल गलत मत बताना, बहुत सोच के बताना, ठीक है ना। देखो आपके पास ये वाली चीज है, देखो हाँ, CH2 C डबल बॉन्ड O K+, इधर भी CH2 C डबल बॉन्ड O- और K+, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। पहला प्रोडक्ट तो CH2 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 ऐसा बनेगा, या फिर प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बताओ ए बनेगा या बी बनेगा, सबके सब इसको ट्राई करो और जल्दी से बताओ ए प्रोडक्ट बनेगा या बी, मैसेज करके बताओ। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपका ए बनेगा या बी बनेगा, जल्दी बताओ। बहुत बहुत मैं बता रहा हूं फॉर योर नीट एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आज के लेक्चर का ये वाला क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपने अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस को समझ लिया है। बी बनेगा, ओके। और बताओ बी बन रहा है सभी का, बी बन रहा है सभी का, क्या मैं अब सॉल्व करूं इसको, क्या मैं अब सॉल्व करूं इसको, देखना ध्यान से सुनो अभी। अरे आप ध्यान से सुनो, सर जी बहुत आसान चीज है ना सर जी, ये तो सर जी कितना आसान था ना बी बनाना, और हमने कितने आसानी से बी बोल दिया। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, कोलबेज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप बोलोगे सर जी CO2 निकालो, CO2 निकालो, ये भी डिकार्बोक्सिलेशन ही होता है बच्चों। और यहाँ पे रेडिकल बना दो, देखो एक तो CH2 पे एक रेडिकल बनाओ और इस वाले CH2 पे भी एक रेडिकल बनाओ। बच्चों यहां तक की बात सबको क्लियर है, मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो। रेडिकल बनाने के बाद आप सोच रहे होगे सर एक काम करो ना, एक और ले लो,
और इनको जोड़ दो। अरे भाई अगर खुद में ही बन रहा हो, अगर खुद में ही पेयरिंग हो रही हो इस तरह से, अगर खुद ही डबल बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा कुछ खुद ही बन रहा है तो दूसरों की हेल्प लेने की क्या जरूरत है। ये इंट्रामोलिक्यूलर है, क्या है बोलो, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, खुद के अंदर जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब क्लियर हुआ आप, अरे आप सोचो ना, देखो यार ऐसे दो मॉलिक्यूल है आपके पास, खुद ही बताना मुझे, ऐसे दो मॉलिक्यूल है, अगर मुझे बताओ ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना पसंद करेगा या इसके साथ, बोलो आप बताओ। अरे खुद के साथ ही कर लो ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो खुद के साथ ही आप क्या कर लो, पेयरिंग कर लो, क्या जरूरत है आगे जाने की। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। मजा आया सभी को, जल्दी बताओ, सीख के मजा आया। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो कि खुद के अंदर होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, क्योंकि आपको पता है अगर इसको दूसरे के साथ जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, इस वाले रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत। ये वाली मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये एग्जांपल लैब में परफॉर्म मतलब परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल आपके एग्जाम में आएंगे, इसी में से कोई एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सब आंसर देना, ठीक है ना। देखो एक सेकेंड ना, हाँ वेरी गुड। बात सुनो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है, अगर खुद के साथ ही पेयरिंग हो रही होगी तो दूसरे के साथ जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। देखो के, अरे माइक बंद करो रे, ओ माइनस के प्लस। अब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस तो बहुत आसान है सर जी। CO2 निकाल दो, बच्चों सुनना, CO2 निकाल दो, और आप कहाँ पे बनाओगे सर, ऐसा कुछ बनेगा सर जी, ऐसा कुछ बनेगा, समझ में आया सभी को। आपको ये रेडिकल बनाना है ना, तो देखो यहाँ पे बनाओ इस वाले पे, ठीक है ना, आपको पता है सर इधर रेडिकल बनेंगे कुछ इस तरह से, समझे या नहीं समझे, पढ़ाया था ना मैंने। और इनको जोड़ दो तो प्रोडक्ट बनेगा सर जी हेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन, याद आया कुछ, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। हाँ या ना, मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। अब आपको क्लियर हुआ, अब आपको कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की बातें क्लियर हुई कि आपको पेयरिंग करवानी है, ठीक है ना, लेकिन कहानी सब चेंज हो जाएंगी, दो एग्जाम्पल में कहानी सब कुछ चेंज हो जाएंगी। और इस एग्जाम्पल को मैं कभी तो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ाऊंगा, लेकिन अब आपको बस ध्यान देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिलहाल इनको याद रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी इनको, अभी इसका जो रीजन है आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो रीजन है ना वो आपको इसको एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब मैं उसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा। अब सब ध्यान से देखो, यहां पे देखो, डबल बॉन्ड है, COO माइनस के प्लस, ठीक है ना, COO माइनस के प्लस। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं बच्चों, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे मैं दो ले लेता हूं, ठीक। अब मैंने दो ले ले, नहीं लिए तो भी आपको कंसिडर करना है, दो तो हो गए, अरे बहुत सारे होते हैं, मैं लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाने के बाद ये वाली चीज बनेगी, डिब्बा, रेडिकल, रेडिकल, सर जी एक और होगा हमारे पास, डिब्बा, डबल बॉन्ड, रेडिकल, रेडिकल। इस बार आपको इन दोनों को जोड़ देना है, समझ में आया। ये एग्जांपल फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, याद रखो, वक्त आने पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आप उतने लेवल पे नहीं पहुंचे कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं और आप समझ पाए, ठीक है ना। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट डाइमर, दो यूनिट एक साथ ज्वाइन हो गए, देखो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ऐसे दो यूनिट बने बच्चों, और इसे मैं बोलूंगा डाइमर, यानी कि अब आपका डाइमर बनेगा, दो यूनिट एक साथ कंबाइन होके ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। कितनी खूबसूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आ रहा है ना सबको। हम आज प्रोडक्ट बनाना सीख गए कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट दिख सकता है। सभी को सामने वाली रिएक्शन क्लियर है बच्चों, मैसेज करो यस और नो, बोलो। ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, ये फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन जो कि आपको याद रखनी है, और बहुत आसान है। अगर आपको रेडिकल बनाना आ गया तो बस रेडिकल को जोड़ दो, रेडिकल को जोड़ दो, ठीक है ना। अभी रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ाना बाकी है, ठीक है ना, तो फिर भी लेकिन इसको याद रख लो, इतना तो सब बच्चों बच्चों को आता है, ठीक है ना।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी को ये सामने वाला एग्जांपल क्लियर है, मैसेज करो। मैंने दो रेडिकल बनाए अलग अलग और दोनों को जोड़ दिया, मेरे पास बना प्रोडक्ट। अब आगे की बात सुनो। अभी इसके आगे का एग्जांपल भी सेम है, इनको याद रखना, ये दो एग्जांपल आपको याद ही रखने हैं, ठीक है ना। मैं वक्त आने पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको टाइम है थोड़ा। बेंजीन रिंग है बच्चों, COO माइनस के प्लस, COO माइनस के प्लस दो है मेरे पास। और अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, वो भी कौन सा, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, नॉर्मल है लेकिन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो रेडिकल बनाओ यार, इसमें क्या डिफिकल्ट बात है सर, डबल सिंगल डबल एक रेडिकल। सिमिलरली भाई दूसरी ऐसे दो है ना हमारे पास, तो ले लो दूसरी बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल। देखो सिंगल डबल सिंगल लिख लेता हूं मैं, देखो डबल सिंगल डबल, रेडिकल बना दो, जोड़ दो, तो क्या आंसर आएगा सर, दिस इज योर प्रोडक्ट। सर दिस इज योर, ये आपका बन जाएगा। एग्जाम में आने इनकी लेवल है, मैं बता रहा हूं, नीट और जेडब्ल्यू को ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आपको वक्त आने पे मिल जाएगा, ये बनेगा आपका डाइमर। सबको आखिरी वाले दो एग्जांपल समझ में आए, मैसेज करो। मैंने बस रेडिकल बनाए जोड़ दिए, बात खत्म, प्रोडक्ट आपके सामने। मैसेज करके बताओ बच्चों, मजा आ रहा है सभी को, जल्दी बताओ, क्या सभी को बातें क्लियर है एकदम, ऐसे मैसेज करके बताओ सर। हाँ सर, आपने जो भी एग्जाम्पल पढ़ाए डीकार्बोक्सिलेशन के, यहाँ पे CO2 रिलीज होगा भाई, इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना, 2CO2, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बच्चों मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए, दो टाइप के रिएक्शन मैंने आज पढ़ाया आपको, ये नीट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट, 2022 के लिए वेरी गुड, 2022 के लिए यहाँ से 2022 को यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन बाय कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज मेथड में आपको डाइमराइजेशन करना होता है, ठीक है ना। रेडिकल बनाओ जोड़ो, रेडिकल बनाओ जोड़ो, याद रखना लाइन, रेडिकल बनाओ और जोड़ दो। चलो आज के लिए बस इतना।